मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में मैं क्लास 9th की ज्योग्राफी का जो थर्ड चैप्टर है उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ्स है उसके बारे में बताऊंगा। उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जैसे कि ड्रेनेज, दूसरा है ड्रेनेज बेसिन और तीसरा है वाटर डिवाइड। इन तीनों वर्ड्स के बारे में इस सेशन में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहला वर्ड है ड्रेनेज। ड्रेनेज मीन्स होता है सामान्यतः नदी तंत्र या अपवाह तंत्र, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली नदियों के जाल को ही हम लोग ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। सामान्यतः जो भारत में ड्रेनेज सिस्टम है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा है सीजनल रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम के अंतर्गत वैसी नदियाँ आती हैं या वैसी नदियों का जाल है जो कि हिमालय से निकलती है और पूरे नॉर्थ इंडिया में बहती है। और अब बात करते हैं सीजनल रिवर। सीजनल रिवर सामान्यतः ऐसी नदियाँ हैं जो कि जब भी बारिश होती है उनके माध्यम से, बारिश का जो पानी है उसके माध्यम से कुछ महीनों तक ये सरवाइव करती है, उसके बाद से फिर से सूख जाती है। इस प्रकार की जो नदियाँ हैं सामान्यतः साउथ इंडिया में बहती हैं। तो ये हो गया ड्रेनेज सिस्टम। अब बात करते हैं ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन की बात की जाए तो अगर कोई भी नदी बहती है उसके आसपास जितने भी शहर है, गांव है, उन उन पूरे क्षेत्र से जो सीवर का पानी है या बारिश होती है तो जितने क्षेत्र तक जो नदी है उसके दोनों तरफ का जो क्षेत्र है वहां से अगर पानी उसी नदी में गिरता है तो उस पूरे क्षेत्र विशेष को हम लोग ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। अब बात करते हैं वाटर डिवाइडर्स। वाटर डिवाइड सामान्यतः होता है जल विभाजक, यानी दो नदियों के बीच ऐसा एक उच्च भूमि होता है जिसके माध्यम से जो जल निकासी है या जो बारिश का पानी है वो अलग अलग नदियों में जाता है। तो वैसे उच्च भूमि को हम लोग वाटर डिवाइडर बोलते हैं। ये सामान्यतः वाटर डिवाइडर हमेशा एक उच्च भूमि के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।